कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। सजनों, बड़ी सुंदर बात है। बाहर दुनिया में दुनिया वालों को देखने की अपेक्षा अपने लाभ हानि से संतुष्ट रहकर हृदय में परमात्मा के शरण में रहो, कर्म करते रहो, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। दुनिया में मर जाओगे, कभी सुख नसीब नहीं होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, मैत्री मुनि से विदुर जी सुंदर सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं। महाराज, सृष्टि कैसे हुआ? श्री मैत्री मुनि ने कहा, देखो, पूरी सृष्टि में जब प्रलय होता है तो पूरी दुनिया को वह परमात्मा अपने उदर में समाहित करके 1000 वर्ष की निद्रा में सो जाता है। 1000 वर्ष की निद्रा में सोता है। विराट पुरुष के रूप में वह। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, कालांतर में ब्रह्म की इच्छा से जल का निर्माण होता है। उस जल में परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। उस कमल में ब्रह्मा जी का सृजन होता है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखना चाहते हैं तो उसी समय उनके सर में 4 सर लग जाता है। ब्रह्मा जी को किसी भी तरफ देखने के लिए सर को घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तब कमल नाल को पकड़ के नीचे उतरते हैं, ये पता लगाने के लिए कमल का नाल कहाँ से आया, किस जगह से आया। उतरते चढ़ते वर्षों रह जाते हैं, पर कमल के नाल का अंत नहीं पाते। आकाशवाणी होती है, ऐ ब्रह्मा तपस्या करो, फिर तुम्हें मालूम होगा ये कमल लाल कहाँ से आया दुनिया में और क्या है। तो दिव्य अपने वर्षों से ब्रह्मा जी 100 साल तक तपस्या किए हैं। कितने दिन तक? पूरे 100 साल तक तपस्या किए हैं। और जब 100 साल तक तपस्या किए, भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ के बोले कि ऐ ब्रह्मा, मैं तुम्हें बनाता हूँ विधाता। तुम्हें हम पंच तत्व प्रदान करते हैं और उन्हीं पंच तत्वों के द्वारा तुम निखिल सृष्टि ब्रह्मांड की रचना करो। शक्ति मेरी तेरे साथ रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, हम जब दुनिया की रचना करेंगे, दुनिया में तमाम सारी हमारे संतानें होंगी, तो मेरा मन दुनिया में अपने संतानों में लग जाएगा। मैं उनमें मोहित हो जाऊंगा और मोहित जब हो जाऊंगा तो आपकी भक्ति छूट जाएगी। इसलिए प्रभु हमें विधाता न बनाइए। हम आपके चरणों से ही प्रेम करना चाहते हैं, दुनिया में नहीं रमना चाहते। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सुंदर ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान को चतुश्लोकीय भागवत कहा गया है। उस ज्ञान को देते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा, जब तक भी इस ज्ञान को तुम अपने अंदर धारण किए रहोगे, रोके रहोगे, तब तक पूरी दुनिया को रचने के बाद भी तुम्हें दुनिया से प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो मुझसे होगा। ध्यान देना, दुनिया प्रेम करने की वस्तु नहीं है, दुनिया कर्तव्य निर्वहन की वस्तु है। दुनिया में कर्तव्य का निर्वहन करो। बाप बेटे के प्रति, बेटा बाप के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। दुनिया में प्रेम करोगे तो वो प्रेम मोह का कारण बन जाएगा। दुनिया का प्रेम मोह का कारण बन जाएगा और मोह बंधन का कारण बन जाएगा, बंधन नरक का कारण बन जाएगा। इसलिए दुनिया में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं, प्रेम स्नेह सिर्फ परमात्मा से। दुनिया में अपने कर्तव्यों का पालन करो। पति का पत्नी के प्रति जो फर्ज है उसको पूरा करे, पत्नी पति के प्रति फर्ज को पूरा करे, और बेटा बाप
भाई भाई जो भी अपना कर्तव्य निर्वहन करें, प्रेम स्नेह तो भगवान के चरणों में होना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान विष्णु सुंदर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को। क्या ज्ञान देते हैं सुनिए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् यत् सत्वरं पश्चादहं यदेतच्च सोमस्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्तभूतानि भूतेषु च वचेषु नो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते सुहम एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पश्चात् सर्वत्र सर्वदा स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने कहा ब्रह्मा अहमेवास्मेवाग्रे, मैं ही केवल था पहले जब सृष्टि नहीं थी। अब सृष्टि है तब भी मैं हूं, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, दुनिया है तब भी मैं हूं, और दुनिया नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। मैं सर्वथा सत्य हूं, त्रिकाल अबाधित सत्य हूं। इस बात को हमेशा मन में रखना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, इस्लाम जो है, इस्लाम ये कहता है कि पूरी दुनिया भगवान अल्लाह की है। इस्लाम कहता है पूरी दुनिया अल्लाह की है, और सनातन कहता है पूरी दुनिया ही अल्लाह है। सनातन क्या कहता है? इस्लाम कहता है ये पूरा संसार अल्लाह का है, और हम लोग कहते हैं सनातनी कि पूरी दुनिया ही भगवान है, पूरी दुनिया ही भगवान है। और सत्य है सज्जनों, ये विश्व जो शब्द है, ये विश्व शब्द विष्णु शब्द से ही बना है। विष्णु शब्द का व्यापक रूप ही विश्व है, भगवान का विराट रूप ही विश्व है। विश्वम एव विष्णु। भगवान जब कहे कि दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, आज दुनिया है तब भी मैं हूं, अर्थात दुनिया कहां से आई, किस जगह से आई? बोले भगवान ही अपने आप को दुनिया के रूप में प्रकट कर लिए। भगवान ही अपने आप को दुनिया के रूप में सृजित कर लिए ब्रह्मा के माध्यम से। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे कोई माता सोने का कोई टुकड़ा पा जाए तो सोने के टुकड़े को पाने के बाद स्वर्णकार के यहाँ जाए, सुंदर उसका आभूषण बनवाए। आभूषण जब बना, रूप तो उसका परिवर्तित हुआ, लेकिन वो सोना ही रहा, है ना। लोहा तो नहीं हुआ ना, वो सोना ही रहा। फिर 2-4 साल 10 साल पहने, अब वो पुराना हुआ, नया फैशन आया, नए तरीके से नई चीजें पहन के लोग चलने लगे चौराहे पर बाजार में। तो माता अपने पति से शाम सुबह लगी कहने, तो बनवा देता हूँ, देखा हूँ निक लोग पहन के आओ, बहनी हमारे बढ़िया बढ़िया पहन की आवली। बड़ा बेइज्जती, बड़ा शर्म लागा। तो पति लोग जब कमाई जिनके यहाँ कम रहती है उनकी बात करते हैं, तो बेचारे बहाना करते हैं, अच्छा आपके धनवा हो जाए तो कटाई के बेच के हम बनवाए दे। जब धनवा हो जाए, अच्छा अब फिर बम्बई से लौटी आई तब बनवाए दे। तो पत्नी तबाह रहती है, रोज कहती है, फोनों कहती रहती है। और जब देखे लेकिन नाई बनवाए पई है तो का करे ली अपन धीरे धीरे कहूँ 2 किलो चावल बेच के इकट्ठा धैलिस पैसा, कहूँ 4 किलो, तो कहूँ थैली में से 100-200 निकाल लेते, इससे 4-4 महीने अपन धीरे धीरे पैसा, कहूँ नाते बाते में गए तो वहाँ 400-600 पाए गए, नहीं हरे भरे वो धैलिस। तो वैसा जब 4-6 हजार इकट्ठा हो जाला तो बेचारी फिर ले ली। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो मेरे कहने का मतलब सज्जनों, वो 4 साल बाद उस झाले को बदलवा के रूप में भगवान आए तो भगवान ही दुनिया बने, कोई दूसरा नहीं। दुनिया भी भगवान है, बस नजर होनी चाहिए, निगाह होनी चाहिए। तुलसी बाबा ऐसे ही नहीं कहे हैं, ईश्वर यंस जीव अविनाशी, ऐसे नहीं बोले सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसे ही नहीं बोले हैं। वो पूरी दुनिया को भगवान में देख रहे थे, भगवान से युक्त देख रहे थे। सज्जनों, भगवान विधाता ब्रह्मा को ये शिक्षा देते हैं, जैसे यथा महांत भूतानि भूतेषु चेसनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषुना तेषुहम। जैसे दुनिया में हर जीव, चाहे वो चींटी हो और चाहे हाथी हो, जैसे सबके अंदर हवा निवास करती है, वैसे ही मैं सबके अंदर निवास करता हूँ, वैसे ही मैं सबके अंदर रहता हूँ। हाँ, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जय हो ताली आओ से। क्या बात है। जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली, एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली, एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली, एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जय हो। काली की सेवा भाव से। विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संहारे, जन्माए व्यापक ईश महान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जय हो। ताली की सेवा भाव से।
अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने। हमको आपको लगता है कि हम जो भी काम करते हैं परमात्मा नहीं देखते हैं, ये आपकी भूल है। आज योगी बाबा विद्यालयों पे कैमरा लगवाए न करना हो, लेकिन हमारे भगवान दुनिया के जाल को पहले जानते थे, इसलिए सृष्टि के साथ ही कैमरा लगवा दिए सूर्य के रूप में। वो सूर्य क्या है? कैमरा है। हर चित्र आपका ले रहे हैं, जो भी काम करते हो आपका चित्र ले रहे हैं। रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य, पूरा वीडियो आपका बन रहा है। हाँ, एकदम पक्का प्रूफ। जाओगे वहां तो आपकी वीडियो आपको दिखाई जाएगी, और झूठ बोलोगे कि नहीं ये गलत है, हवा वायुदेव को बुलाया जाएगा। हाँ, पवन जो जिनको आपने ये जाएंगे गवाही करने, गंगा जी जाएंगी, सब गवाही करने जाएंगे, तूने किया है, झूठ मत बोलो। इसलिए कभी कहता है सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, क्या बात है? सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने। सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर तन की जाने, सबके अंतर मन की जाने। सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सब में एक समान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी तैयार हुए। ब्रह्मा जी सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किए। उसके बाद रुद्रावतार हुआ, भागवत में वर्णन आता है। अच्छा सज्जनों, हमारी सभ्यता में तीन श्रेष्ठ देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माना जाता है, और आज की जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सज्जनों हमने संकलित किया है कहीं से, तो प्रोटॉन जो पॉजिटिव ब्रह्मा जी का, सज्जनों रजोगुणी, न्यूट्रॉन न्यूट्रल सत्वगुण विष्णु, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तमोगुण महेश का रूप मान सकते हैं आप। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। अच्छा, इसके बाद एक बात और, ब्रह्मा पैदा करने वाले, इसलिए इनको जनरेटर, और विष्णु पालन करने वाले ऑपरेटर, और भगवान शंकर संहार करने वाले डिस्ट्रॉयर। जो कहे गए बहुत ज्यादा हम विज्ञान की जानकार नहीं है, लेकिन हमें लगा कि शायद ये बोली जा सकती है कथा में जोड़कर, है भी, इसलिए हमने इसको लिखा ताकि थोड़ा सा जो विज्ञान को जानने वाले वो भी समझ सके कि हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो तीन कण हैं सज्जनों,
इसमें प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर मतलब पैदा करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। अच्छा, जो अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, वो भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। क्या कहते हैं? गॉड। जी फॉर जनरेटर, वो फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जी वो और डी क्या हो गया बताइए? गॉड, है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जी फॉर जनरेटर, वो फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जी वो डी गॉड। गॉड को ईश्वर मानते हैं और हम लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानते हैं, जो पैदा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उनको हम ईश्वर मानते हैं। शंकर जी संहार करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, ब्रह्मा पैदा करने वाले, तीनों को हम भगवान मानते हैं और वो भी तीनों को ही भगवान मानते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी रुद्र अवतार के बाद जब रुद्र का अवतार हुआ तब भगवान ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, आप सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान लगे भूत प्रेत पैदा करने। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब रहने दो, ऐसे ही भूत प्रेत आप पैदा करोगे तो जो भी हम सृष्टि करेंगे उनको ये खा जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे, ऐसे सृष्टि हमसे नहीं करानी। तो फिर भगवान शंकर जो रुद्रावतार थे वो चले गए तपस्या करने। इसके बाद 10 ऋषियों को उत्पन्न किए। 10 ऋषियों, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 10 ऋषियों में नारद जी भी थे और इन ऋषियों के बाद छाया से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था कर्दम। सुनो, कर्दम जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि शादी कर लो। तो कर्दम जी तो उस समय मना कर दिए शादी करने को, शादी नहीं किए, तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी का एकमात्र उद्देश्य था कि हम सृष्टि को बढ़ा सकें, सृष्टि को बढ़ा सकें, संसार को बढ़ा सकें। क्या भगवान का आदेश भी यही था। तो जिस संतान को उत्पन्न करते थे उन संतानों को पहले प्रेरित करते थे कि ये तुम शादी करो, संतान उत्पन्न करो, तो नहीं मानते थे। कर्दम जी के बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न किए मनु और शत्रुपा को। अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष मनु शत्रुपा को उत्पन्न किए। मनु शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। मनुना जायते समानवा, मनु से जो पैदा हुए उन्हें मानव कहा जाता है। अच्छा, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को ऋषियों का संतान माना जाता है। ऋषियों का जो 10 ऋषि पहले पैदा किए ब्रह्मा जी, तो ऋषियों के संतान के नाते इन्हें देवतुल्य माना जाता है। इसको गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी स्वीकार किया है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, वंदे प्रथम ईश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदे प्रथम ईश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदे प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। महेश्वर मतलब पृथ्वी के देवता, ऋषियों के संतान के नाते ऐसा शास्त्रों ने माना है। तो मनु से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। सजनों, मनु के 5 लड़के पैदा हुए। प्रियव्रतो तान पादो शत्रुपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कल्याण रक्षायाम जगतः स्थितौ। कर्दम जी शादी पहले तो नहीं किए, लेकिन जब इनकी वृद्धावस्था आ गई तब कर्दम जी के मन में ऐसा भाव उठ रहा है कि शादी कर लूं, शादी कर लूं, शादी कर लूं। ये जो घर गृहस्थी वाले होते हैं उनका तो आनंद होता है। हम तो बाबा बन के जंगल में बैठे हैं, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, कोई पानी नहीं पिलाने वाला है, कब मर जाऊं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, तो क्यों ना शादी कर लूं। ऐसा भावना कर्दम जी के मन में जगा। वैसे कर्दम का अर्थ होता है इंद्रियाणाम दमनः सकर्दमा, जिसने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया हो, इंद्रियों को बस में बना कर लिया हो, उनका नाम कर्दम है। लेकिन ऐसे कर्दम भी
प्रेरित हो रहे हैं शादी करने को, और इतना भावुक हो गए शादी को लेकर कि तपस्या करने का संकल्प कर लिए, हाथ में जल लिए और बोले प्रभु मैं शादी के लिए स्पेशल तपस्या करूंगा। संकल्प के जल को हाथ में लिए और गिरा के तपस्या चालू कर दिए। संकल्प का अर्थ होता है सम्यक कल्पः ससंकल्पः, जो हृदय से के सच्ची भावना से ये दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि हम इसी काम को करेंगे, उसे कहते हैं संकल्प। आजकल तो बहुत सारे संकल्प को लेकर फिर विकल्प खोल लेते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी जब तपस्या करना चालू कर दिए तो भगवान ने कहा बुढ़ऊ को देखो, जब उम्र समय तब ब्याह के बतिए नहीं, अब बुढ़ौते ब्याह कर ठाने बाटे, हाँ तपस्या करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी की तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए। बताइए महाराज क्या चाहिए? अब करदम जी को संकोच लगे, कैसे कहें कि हम शादी करना चाहते हैं, अब नहीं कह पा रहे। अच्छा जमाना भी पुराना था, तब लाज संकोच था, कोई आज का जमाना तो है नहीं कि शादी निश्चित हो तो बेटा और बेटी दीवार में कान लगा के सुने दिना कब पड़ता है। जमाना तो ये है नहीं, जमाना पुराना संकोच वाला था। अब तो इंतजार करते हैं कि दिन कब पड़ रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी कह नहीं पा रहे हैं तो भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं, मन मन भावे मूड हिलावे, मन में तो शादी की इच्छा है लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है करदम जी चिंता ना करो, हम आपकी शादी का इंतजाम कर दिए हैं। स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी बिटिया की शादी आपके साथ रचाएंगे, आप मना ना करना। करदम जी ने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा। प्रभु एक आग्रह है आपसे, निवेदन है कि हम जब गृहस्थ बने तो आप हमारे यहाँ लड़का बन के आ जाओ, सो मेरा गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आऊंगा आपके यहाँ लड़का बन के। सजनों तीसरे दिन स्वयंभू मनु आए, निवेदन किए, करदम जी तैयार हुए। स्वयंभू मनु की लड़की देवहूति से शादी करदम जी की हो गई। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थी। ध्यान देना शादी का बंधन बहुत पवित्र बंधन है, विवाह बहुत श्रेष्ठ रिश्ता है। हमारे वंश परंपरा में ये जो शादी का बंधन, विवाह का बंधन है, बहुत महत्व रखता है। ध्यान देना विवाह सिर्फ भोग के लिए नहीं होता है, विवाह सिर्फ विलास के लिए नहीं होता है। अगर विवाह सिर्फ विलास के लिए होता है ऐसा कोई सोचे तो वो गलत है। सज्जनों हमारी वासनाएं जो निरंतर फैल रही हैं, व्यापक हो रही हैं, उस फैलते ही वासना को एक जगह संक्षिप्त कर देना शादी है। शादी होती है कि हम पति और पत्नी मिलकर अपने संस्कृति का कितना उद्धार कर सके, कितना उद्धार कर सके, अपने संस्कृति का कितना सहयोग कर सके। शादी इसलिए होती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक वाचस्पति नाम के ब्राह्मण हुए। वो वाचस्पति नाम के ब्राह्मण जब उनकी शादी हुई, शादी के पास बात पत्नी जब घर आई, बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्र का टीका करने लग गए और शास्त्र का टीका करते करते इतना तल्लीन हो गए कि शादी भी हुई है भूल गए, अपनी शादी को भूल गए कि मेरी पत्नी घर में बैठी। इतना तल्लीन हो गए, महीनों बीत गए। हाँ इतना मन लग गया। एक दिन जब दीपक बुझा और पत्नी आके दीपक जलाई तो निगाह पत्नी के चेहरे पर गया, तब देखिए वो देवी तुम तो घर में हो, हम तो भूल ही गए। अरे तुम्हें तो बताना चाहिए था, तुम मेरी पत्नी हो। महीने हम तो शास्त्रों को लिखने में लगा दिए। उस स्त्री ने कहा स्वामी
हमारी शादी आपके साथ सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं हुई है, हम संस्कृति का कितना कल्याण कर सके दोनों मिलकर इसलिए हुई है। आप संस्कृति की उद्धार के लिए सुंदर ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, उसमें मैं सहयोग ना कर सकूं तो बाधा क्यों बनूं, उसमें सहयोग ना कर सकूं तो बाधा क्यों बनूं। मेरा धर्म ऐसे ही सफल हो जाएगा। आप शास्त्रों को लिखते रहिए, मैं आपका सहयोग करूंगी। वाचस्पति खुश हो गए, बोले देवी तुम्हारी सुंदर भावना, हम भाग्यशाली हैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाके। जिस शास्त्र की मैं विवेचना कर रहा हूँ, इस मेरे शास्त्र का नाम तुम्हारे नाम पर होगा, उसका नाम रख दिए भामती टीका। भामती टीका ये भाव होता है हमारे यहाँ शादियों के बाद विवाह के रिश्ते में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, आजकल विवाह का रिश्ता, विवाह का बंधन कलंकित हो गया है, दूषित हो गया है। जब ये सुनने को मिलता है, उस पवित्र रिश्ते को जोड़ने से पहले धन बाधा बन के खड़ा हो गया है। बिटिया के पिता से बेटा का पिता भाव करता है, मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, 10 लाख दो, 15 लाख दो, 20 लाख दो, गाड़ी दो, मोटर दो। उस समय ये बंधन कलंकित हो जाता है, तबाह हो जाता है। उस श्रेष्ठ बंधन के ऊपर एक धब्बा लग जाता है जिसका मोल पैसे से हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिटिया का पिता शुद्ध भावना से आपको जो दे, आप शुद्ध भावना से स्वीकार करके बेटी को लेकर घर जाओ, ये रिश्ता उत्तम होता है। सज्जनों, जनक जी राम जी के विवाह में दशरथ जी को दहेज दिए थे, पर दशरथ जी लेने से मना कर रहे थे। बस बहुत हो गया, रहने दीजिए, अब कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनक जी तब भी दिए थे। लेने देने में दोष नहीं है, मांग कर लेने में दोष है, बंधन डाल के लेने में दोष है, मजबूर करके लेने में दोष है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, एक बात आपसे बताएं, जो बेटी का पिता अपने जिस बेटी का पालन 20 साल तक किया है, एक एक घंटा उसके लिए जिया है, अपनी बेटी को किस शिद्दत से निहारा है, और उस बेटी को जो उसके खून का टुकड़ा है 20 साल के बाद आपको समर्पित कर रहा। आपका पेट नहीं भरता उससे, आपका उदर उससे नहीं भरता। राक्षस हो गए हो, शैतान हो गए हो, पैसा चाहिए। उस बेटी के सामने पैसे की क्या कीमत है। सज्जनों, राक्षस स्वभाव वाले ऐसे मूर्ख मानव सोचते नहीं, अगर बस चले इनका तो लड़के के बाप के खाल को भी निकाल के ले ले। कई बार इतनी निर्लज्जता करते हैं, इतनी निर्लज्जता करते हैं कि हम शादी करें तो शादी में जो खर्च हो आप दे दीजिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। बेटा उसके बाद उसके बल पर पैदा किया है, तेरे में साहस नहीं थी, शक्ति नहीं थी, तो बेटा क्यों पैदा कर लिया। लड़की के बल पर बेटा पैदा किया है। ये सब भाव खत्म होना चाहिए। मैं मन से एकदम कह रहा हूँ, जो बाप अपने बेटे के शादी में दहेज लिया, पक्का है बेटे के ऊपर से उसका अधिकार खत्म। अगर बहू आके कहती है कि तेरे बेटे ने तूने अपने बेटे को बेच दिया है, मेरे बाप ने पैसा देकर खरीदा है, ये तेरा बेटा तेरा नहीं, मेरा पति सिर्फ है, तेरा बेटा नहीं है, तो गलत नहीं होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक व्यंग्यात्मक हमने गाना लिखा है दहेज प्रथा के ऊपर, सुनते हैं। बड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। कथा एक समाज सुधारक कहानी है, जिससे समाज सुधरता है, समाज को एक संस्कार मिलता है। मैं प्रयास करता हूं कि हम कथा से समाज को कितना सुधार पा रहे हैं, इस पर जोर देता हूं। हम कहानी कह दिए, आप दक्षिणा दे दिए, अपने घर गए, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब है आपके खर्च करने से, क्या मतलब है। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान संस्कारों की जननी है, इससे संस्कार मिलता है, प्रत्यक्ष लाभ। भगवान ने आपको
क्या देंगे ये अंदर की बात है, लेकिन सामने आपको एक सुंदर सोच मिलती है, एक सुंदर बुद्धि मिलती है इन आयोजनों के द्वारा, और उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। सुनो, आइए सुनते हैं जिस गाने को मैंने लिखा है। क्या बेटे का पिता कहता है बेटी वाले से, क्या हाँ, साथी तब करब हम हो जब लड़की भी पास होई, रुपया 80,000 होई ना। साथी तब करब जब लड़की भी पास होई, रुपया 80,000 होई ना। साथी तब करब हम हो, साथी तब करब हम हो, साथी तब करब जब लड़की भी पास होई, रुपया 80,000 होई ना। साथी तब करब जब लड़की भी पास होई, रुपया 80,000 होई ना। जय हो। दुवर पे अपने टंट लगवायो, तब सीलिव का तो पियायो। दुवर पे अपने टंट लगवायो, तब सीलिव का तो पियायो। बेटी का पिता कहता है बारातियों के खातिर भाव में, बेटी का पिता कहता है बारातियों के खातिर भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डिमांड करता है बारातियों के स्वागत सम्मान में इन तरह की व्यवस्था हो। हाँ, दुआरे पे अपने टंट लगवायो, तब सीलिम का तो पियायो। दुआरे पे अपने टंट लगवायो, तब सीको ना तू पियायो। ओ लड्डू रहे नहीं कहो, लड्डू रहे नहीं कहो, छेना रसदार चाहिए, रुपया 80,000 चाहिए ना। शादी तब करब जब लड़की भी पास होई, रुपया 80,000 होई ना। जय हो। क्या बात है, ताली की सेवा भाव से। हाँ, खाना बफर सिस्टम करवायो, पान पकौड़ी और खियायो। खाना बफर सिस्टम करवायो, पान पकौड़ी और खियायो। लड़के का पिता कहता है खाना बफर सिस्टम में होए चाहिए, बढ़िया पान पकौड़ी की व्यवस्था हो चाहिए। ये जब से बफर सिस्टम चल गए, हे भगवान, बेचारन के खैहू के फुर्सत नहीं है। खड़े खड़े आधा गिरी है, आधा खाई है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जिस तरह से हम अन्न को खाते वैसे मेरे मन का विचार होता है। भोजन को बहुत पवित्रता से, बहुत शुद्धता से करनी चाहिए, तब मेरा मन भी शुद्ध होता है। और आज भोजन को इस तरह से किया जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, ये बफर सिस्टम जो है, बफेलो मतलब क्या होता है? जैसे भैंस खाती है हौदी पे खड़े खड़े, ऐसे ये आदमी भी खड़ा खड़ा खाता है। तो ये वास्तव में बफर सिस्टम बफेलो सिस्टम है, भैंस सिस्टम है ना। थोड़ा सा अंतर है, हो सकता है 2-4 सालों में हौदी भी लगने लग जाए, बारातियों को हाथ भी न लगाना पड़े, सीधे मुंह से खाएं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, खाना बफर सिस्टम करवायो, पान पकौड़ी और खियायो। खाना बफर सिस्टम करवायो,
खियायो पान पकौड़ियों तो खियायो लागिट अंगूठी इंडिका कार चाहे रुपया 80,000 चाहे ना सब लड़की भी पास होए रुपया 80,000 होए ना शादी तब करब जब लड़की भी पास होए रुपया 80,000 होए ना। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल्कि बेदे पर चढ़ती रहेंगे लेना देना दहेजों का छोड़ो वरना इज्जत ना काएगी लेना देना दहेजों का छोड़ो वरना इज्जत ना कायम रहेगी। कल बेटे के लिए बहू नहीं मिलेगी बाप से चढ़ने को साइकिल नहीं पाए ऐसे लोग भी मोटरसाइकिल मांगते हैं जो अपने बेटे को साइकिल तक नहीं दे सके वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। बेटे के शादी में बाप से चढ़ने को साइकिल नहीं पाए राहुल जी बाप से चढ़ने को साइकिल नहीं पाए लड़की वाले से मांगे मोटरसाइकिल साथ में टीवी लेंगे तभी विवाह करेंगे साथ में टीवी लेंगे तभी विवाह करेंगे साथ में टीवी लेंगे तभी विवाह करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी की सुंदर शादी हुई। शादी के अंदर हमारे श्री यज्ञाध्यक्ष बाबा के समान श्री गुरुजी आपको कुछ संबोधित करेंगे आप जरूर सुने और जो भी आपको निर्देशन देते हैं उसको आप सुने और पालन करें उसका। हेलो जिसका कोई भरोसा नहीं उसके बाद बिना निश्चिंत अगर भरोसा होता तो हम पक्का पक्का रावण बन जाते हैं सब रावण बन जाते हैं। भरोसा नहीं है तब तो हम राक्षस बन ही गए हैं और भरोसा होता तो हम क्या बन जाते हैं। ध्यान देना ये जीवन हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। सोचो और मास्टर साहब के बात पर विश्वास करो ये आपको अपने लिए नहीं बुला रहे हैं आपको आपके लिए बुला रहे हैं। आप आओगे तो अपने लिए आओगे इनके लिए नहीं आओगे। ये यज्ञ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सिर्फ इन्हीं के हैं जितने भगवान इनके हैं उतने भगवान आपके भी हैं लेकिन जितना ये फर्ज अदा कर रहे हैं भगवान के प्रति उतना आप नहीं अदा कर रहे हो। अगर बराबर के भगवान आपके हैं तो बराबर का फर्ज भी अदा करो ये आपका कर्तव्य है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों हम चाहते हैं खाली कथा सुन के हंस के चले जाओ फिर का भेल कुछ नहीं आप सुन रहे हो जैसे मास्टर साहब कहते सत्य है। अगर दो आदमी हमारी कथा से सुधर गए तो हम पक्का जाने कि मेरी कथा सफल। 1000 लोग सुने ना सुधरे तो कथा असफल। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां देवहूति की शादी करदम जी के साथ हुई जिनसे बाद में भगवान कपिल के रूप में उत्पन्न हुई 9 लड़कियां उत्पन्न हुई। सजने आकुति की शादी रुचि प्रजापति के साथ हुई और प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। दक्ष प्रजापति प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को उत्पन्न किए। कितने कन्याओं को 16 कन्याओं को उत्पन्न किए। उन 16 कन्याओं में से 13 की शादी हुई धर्म के साथ 13 की शादी हुई धर्म के साथ। एक की शादी हुई पितरों के साथ जिनका नाम था स्वधा। आप जब पिंडदान करते हो तो क्या कहते हैं पंडित जी लोग ते स्वधा वो स्वधा पितरों की पत्नी है। और एक लड़की जिसका नाम था स्वाहा उनकी शादी हुई अग्नि के साथ। और 16वीं लड़की जो थी उनका नाम था सती। सती की शादी हुई भगवान शंकर के साथ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों सामाजिक रूप में जो हम काम करते हैं
सामाजिक रूप में, समाज के सहयोग के रूप में, उसको कहते हैं अर्पण। क्या कहते हैं उसको? अर्पण। सामाजिक रूप में जो हम सामाजिक सहयोग के रूप में करते हैं उसे कहते हैं अर्पण, और पितरों को जो हम देते हैं उसे कहते हैं तर्पण। क्या कहते हैं? तर्पण। और देवताओं को जब हम देते हैं उसे कहते हैं समर्पण। आप पूजा करते हैं तो पंडित लोग कहते हैं गंधम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। समर्पण काहे समर्पयामि बना है? धातु के द्वारा मैं समर्पित कर रहा हूं, तो देवताओं को जो हम देते हैं वो समर्पण। स्वाहा जो है समर्पित होती है, अग्निदेव को जो स्वाहा किया जाता है। स्वाहा अग्नि की पत्नी है। सती जो 16वीं कन्या थी भगवान शंकर की पत्नी बनी। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान शंकर का उनके ससुर से पटता नहीं है। परीक्षित चौंक गए, इतने सीधे, इतने सरल होने के बाद भी उनका उनके ससुर से नहीं पड़ता। क्यों? जो इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो स्वयं करुणा के अवतार हैं, ऐसे करुणा के अवतारी भगवान शंकर से उनका खुद ससुर से न पड़े। गुरुजी थोड़ा सुनाइए, क्या मामला है, हम सुनना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं दक्ष ब्रह्मा जी के लड़के, और ब्रह्मा जब दक्ष को प्रजापति का पद दिए तो प्रजापति के पद को पाकर दक्ष के मन में अहंकार आ गया। वो अहंकारी हो गए। तुलसी बाबा ने कहा क्या? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, असे अभिमान हृदय तब आवा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, से अभिमान हृदय तब आवा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, असे अभिमान हृदय तब आवा। अधिकार दक्ष जब पावा, से अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अस अभिमान हृदय तब आवा। तब दक्ष को अहंकार हो गया, हम तो प्रजापति बन गए, हम तो प्रजापति बन गए। दुनिया में 4 ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को प्रायः अहंकारी बना देती हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? भागवत में लिखा गया है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। 4 चीजें हैं, रूप यौवन संपत्ति। किसी को सुंदर रूप मिल गया तो उसे अपने रूप का ही अहंकार है, अपने रूप का ही घमंड है। ये रूप के जो अहंकार वाले हैं इनका पहचान मैं बता रहा हूँ। ये जो रूप के अहंकार वाले हैं ये चाहे जहाँ जाएंगे तो अपने ही को निहारेंगे। हमसे क्यों सुंदर वह का यहाँ महफिल में लोगन में हमसे क्यों सुंदर है, तो अपने ही आपके देखिए कब वो अपन कृषिया टाइट करी है, तो कब वो अपन शर्टवा टाइट करी है, इससे कहूँ मुड़ल तो नहीं है, तो कब वो कंघी निकाल के अपन बरवे सन किए है। हाँ, कहूँ कुबारी हार हार न रहे। हाँ? तो ऐसा जो करता हुआ देखे मानो उन्हें रूप का अहंकार है। रूप यौवन तो अपने रूप का अहंकार, यौवन किसी को अपने बल का अहंकार है, अपने शक्ति का अहंकार है, अनावश्यक लोगों से झगड़ा करते चलते हैं। हाँ? किसी को अपने संपत्ति का अधिकार है, धन का अधिकार है। ध्यान देना, संपत्ति और सन्मति दोनों साथ रहे तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। संपत्ति और सन्मति दोनों एक साथ नहीं रहती। संपत्ति आती है तो मति बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है।
आपकी मति बची रहे संपत्ति आने के बाद, तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ध्यान देना, अहंकार आएगा तो मति जरूर बिगड़ जाएगी। हमारे मास्टर साहब और उनके परिवार के लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, वास्तव में इस विषय में भाग्यशाली हैं। संपन्नता के साथ साथ सुंदर बुद्धि भी इन लोगों के पास है, ये काबिल तारीफ लायक है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, किसी को अधिकार का अहंकार है, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। अगर बुद्धि व्यक्ति के पास है तो रूप, जवानी, संपत्ति, अधिकार चारों मिले अगर बुद्धि है तो वह अहंकारी नहीं होगा, वो संभाल ले जाएगा अगर विवेक है। लेकिन विवेकहीन है तो अहंकारी हो जाएगा और वही अहंकार उसके पतन का कारण बन जाएगा। अरे विवेकहीन है तो चारों नहीं, कोई एक ही मिल जाए तो भी वह पतित हो जाएगा। लेकिन विवेक युक्त है तो चारों एक साथ मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, देवताओं की सभा लगी, उस सभा में बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। उस सभा में दक्ष को बुलाया गया, दक्ष भी आया। सारे देवता संभाषण अपना पूरा किए और दक्ष के संभाषण का जब नंबर आया, दक्ष संभाषण जब चालू किया तो चालू करते ही भगवान शंकर को लगा गाली देने। दक्ष जब सभा में प्रवेश किया था तो सब उठकर उसका सम्मान किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश उसका सम्मान नहीं किए थे खड़ा होकर। दक्ष को इसी का क्रोध था। उसने कहा कि ब्रह्मा हमारे पिता है, विष्णु को मैं आराध्य मानता हूँ, शंकर मेरा दामाद है, ये मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। इसी पर उसे क्रोध आया। सज्जनों, संतों ने कहा है भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, वो जप कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, ध्यान में उसको देख नहीं सके सो खड़े नहीं हुए। जो भी अगर देखे भी तो दक्ष अपने निगाह को अति संकुचित बना लिया, शंकर जी को सिर्फ दामाद के रूप में देखा, उससे आगे नहीं देखा। उनकी महिमा, उनके महत्व को नहीं जान सका, सिर्फ दामाद है इतना ही उसकी सोच रही। सो उसे शंकर जी की